देखिए फ्रेंड्स, अभी ये फ़ोन डेड है। हमारे शॉट किलर ने सिर्फ 1 सेकंड में इसकी शॉटिंग ख़त्म कर दी। अब ये फ़ोन ऑन हो चुका है। फ्रेंड्स, सबसे पहले शॉट किलर का बॉक्स बनाने के लिए हमें एमडीएफ बोर्ड के पीसीस कट कर लेने हैं। इन सभी पीसीस की डायमेंशंस मैंने इनके ऊपर मेंशन कर रखी हैं। अब मैंने एमडीएफ बोर्ड का एक पीस लिया है जिसके ऊपर मैं डबल टेप का एक छोटा पीस लगा दूंगा। इस तरह से टेप लगाने के बाद अब हमें 18650 सेल लेना है, जो कि मैंने लैपटॉप की पुरानी बैटरी में से निकाला है। लैपटॉप की पुरानी बैटरी 50 या 60 रुपए में मार्केट से मिल जाती है। फुल चार्ज होने पर ये सेल 4.2 वोल्ट देता है। लैपटॉप की बैटरी में से लगभग 6 सेल निकले थे। इस तरह से ये एक सेल मुझे 10 रुपए में पड़ा है। लैपटॉप की बैटरी के जो डेड सेल होते हैं हम उन्हें भी दोबारा से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हो। अब मैंने 18650 का चार्जिंग मॉड्यूल लिया है। ये दो इंडिकेटर फुल चार्जिंग और चार्जिंग शो करते हैं। बी प्लस और बी नेगेटिव आउटपुट पॉइंट हैं। और इस मॉड्यूल में जो जैक लगा हुआ है वो इनपुट के लिए है। यहाँ पे हम मोबाइल चार्जर कनेक्ट करते हैं। अब मैंने एमडीएफ बोर्ड का एक अलग पीस लिया है। इस पीस के ऊपर हम मॉड्यूल को फिक्स करेंगे। अब मैं इस मॉड्यूल को एमडीएफ बोर्ड के ऊपर रख के इनपुट जैक के चारों तरफ मार्किंग कर लूँगा। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम स्क्रू ड्राइवर और हैमर की हेल्प से इस मार्किंग किए हुए पार्ट को कट कर सकते हैं। मैंने इन्हीं की हेल्प से इसे कट किया है। देखिए कितने अच्छे से कट हो चुका है। अब मैंने फेविकोल मास्टर लॉक लिया है। ये बहुत जल्दी हार्ड होता है और मजबूती से चिपक जाता है। इसकी हेल्प से हमें मॉड्यूल को एमडीएफ बोर्ड के साथ जोड़ देना है। इस तरह से हमें मॉड्यूल के चारों तरफ अच्छे से फेविकोल लगाना है ताकि ये एकदम मजबूती से चिपक सके। अब हमें इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना है। तब तक हमें एक एमडीएफ बोर्ड का एक दूसरा पीस लेना है और हमें एमडीएफ बोर्ड के इस पीस में इस कनेक्टर को लगा देना है। इसको लगाने के लिए हमें एमडीएफ बोर्ड के अंदर होल करना पड़ेगा, जिसे आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हो। मैंने भी इस होल को स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ही किया है। मैं वीडियो बनाने के लिए किसी भी प्रोफेशनल टूल का यूज़ नहीं करता, क्योंकि प्रोफेशनल टूल सबके पास अवेलेबल नहीं हो पाते। अब मैंने सैंड पेपर यानी कि रेग मार्क को रोल कर लिया है और उसको इस होल के अंदर डाल के घुमाना है। ऐसा करने से ये होल बिल्कुल गोल हो जाएगा और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये होल कर लिया है। अब मैं इस होल में कनेक्टर को लगाकर टाइट कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, कनेक्टर टाइट करने के बाद कितने अच्छे से लग चुका है। फ्रेंड्स, इस कनेक्टर में ये बड़ी पिन पॉजिटिव है और ये दोनों छोटी पिनें नेगेटिव हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब फेविकोल सूख चुका है और इसके साथ चार्जर बिल्कुल प्रॉपर्ली कनेक्ट हो रहा है। चार्जिंग मॉड्यूल में दोनों इंडिकेटर इसलिए जल रहे हैं क्योंकि इस वक्त इसके साथ कोई भी सेल कनेक्ट नहीं है। अब मैं सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन ले रहा हूँ, जिसे मैं चार्जिंग मॉड्यूल के ठीक नीचे लगा दूंगा। इस बटन को लगाने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से एक और होल कर लेना है। अब हमें इस बटन के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा देना है। उसके बाद इस बटन को एमडीएफ बोर्ड में लगा देना है। अब इस बटन के चारों तरफ अच्छे से फेविकोल लगाना है ताकि ये एमडीएफ बोर्ड के साथ प्रॉपर्ली फिक्स हो सके। अब मैंने 3 mm की एलईडी लाइट ली है जो ऑन और ऑफ को इंडिकेट करेगी। इस बोर्ड के अंदर हमें इस एलईडी को लगा देना है। एलईडी लगाने के लिए ये होल भी मैंने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ही किया है। इस तरह से हमें इस होल के अंदर इस एलईडी को लगा देना है। मैंने इस एलईडी की एक लेग को कट कर दिया है ताकि मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चल सके। अब मैंने 560 ओम का रेजिस्टेंस लिया है, जिसे हम एलईडी की दो लेग्स में से किसी भी एक लेग पर लगा सकते हैं। इसकी जगह आप 1K या 2K ओम का रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने दो वायर्स ली हैं। ब्राउन वायर को मैं बैटरी की नेगेटिव से और ऑरेंज वायर को मैं बैटरी की पॉजिटिव पॉइंट से मिला दूंगा। इसके बाद मैं ऑरेंज वायर को मॉड्यूल के बी प्लस पॉइंट से और ब्राउन वायर को मैं मॉड्यूल की बी नेगेटिव पॉइंट से जोड़ दूंगा।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इन दोनों वायर्स को जोड़ देना है। अब मैंने रेड वायर का एक पीस लिया है, जिसकी एक साइड को मैं बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरी साइड को बटन की फर्स्ट लेग के साथ जोड़ दूंगा। अब एक दूसरी रेड वायर लेनी है और उसके एक सिरे को बटन की सेकंड लेग के साथ और दूसरे सिरे को कनेक्टर की पॉजिटिव पिन के साथ जोड़ देना है, ताकि हम जब भी बटन ऑन करें तो पॉजिटिव सप्लाई बटन में से होती हुई डायरेक्ट कनेक्टर की पॉजिटिव पिन तक पहुंच जाए। अब एक ब्लैक वायर लेनी है, जिसके एक सिरे को कनेक्टर की नेगेटिव पॉइंट के साथ और दूसरे सिरे को सेल के नेगेटिव पॉइंट के साथ जोड़ देना है, ताकि नेगेटिव सप्लाई डायरेक्ट कनेक्टर तक पहुंच सके। अब एलईडी की पॉजिटिव लेग को कनेक्टर की पॉजिटिव पिन के साथ और नेगेटिव लेग को कनेक्टर की नेगेटिव लेग के साथ जोड़ देना है। अगर आप चाहो तो वायर की हेल्प से एलईडी की नेगेटिव लेग को मॉड्यूल के नेगेटिव पॉइंट के साथ भी जोड़ सकते हो, क्योंकि सेल की नेगेटिव सप्लाई डायरेक्ट नेगेटिव पॉइंट पे आ रही है। अब मैं एलईडी की नेगेटिव लेग के ऊपर फाइबर स्लीव लगा दूंगा, ताकि वो पॉजिटिव लेग के साथ शॉर्ट ना हो। अगर आपके पास फाइबर स्लीव नहीं है तो आप इसकी जगह टेप का भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इस ब्लैक वायर को बैटरी की नेगेटिव वायर जो कि ब्राउन वायर है उसके साथ जोड़ दूंगा, जो कि मॉड्यूल के नेगेटिव पॉइंट से जुड़ी हुई है। अब मैं एक बार आपको इसके सारे कनेक्शन समझा देता हूँ। चार्जिंग मॉड्यूल में जो ऑरेंज वायर लगी हुई है वो डायरेक्ट सेल के पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट है, और जो ब्राउन वायर है उसका एक सिरा सेल के नेगेटिव पॉइंट से और दूसरा सिरा मॉड्यूल के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट है। एलईडी की नेगेटिव यानी कि ब्लैक वायर डायरेक्ट मॉड्यूल के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट है, जो कि ब्राउन वायर से होता हुआ सेल के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट है। एलईडी की पॉजिटिव लेग जो कि ऑरेंज वायर के थ्रू कनेक्टर की पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट है। कनेक्टर की पॉजिटिव पिन जो कि रेड वायर के थ्रू बटन से होती हुई सेल के पॉजिटिव पॉइंट से जुड़ी हुई है। कनेक्टर की नेगेटिव पिन ब्लैक वायर के थ्रू डायरेक्ट सेल की नेगेटिव पॉइंट से जुड़ी हुई है। अब हमें फेविकोल की हेल्प से एमडीएफ बोर्ड के सारे पीसीज को जोड़ देना है, जिस तरह से मैं वीडियो में जोड़ रहा हूँ। इस बॉक्स को ऊपर से कवर करने से पहले हमें इसके टॉप पैनल में मॉड्यूल में लगे इंडिकेटर के लिए होल करने पड़ेंगे, जो कि बैटरी की चार्जिंग और फुल चार्जिंग शो करते हैं। हमें इन दोनों इंडिकेटर्स के ठीक ऊपर स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से दो होल कर लेने हैं। अब हमें इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना है। तब तक हमें कनेक्टर के एक्सटर्नल पार्ट में वायर्स लगा लेनी है। मैं रेड वायर को कनेक्टर के पॉजिटिव से और ब्लैक वायर को कनेक्टर के नेगेटिव पॉइंट से जोड़ दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कनेक्टर का नेगेटिव पॉइंट है और ये कनेक्टर का पॉजिटिव पॉइंट है। कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ रेड वायर और कनेक्टर के नेगेटिव पॉइंट के साथ ब्लैक वायर सोल्डर कर देनी है। इस तरह से दोनों वायर सोल्डर करने के बाद हमें इसकी कैप को लगा देना है। अब ब्लैक और रेड वायर के दूसरे सिरों पर सोल्डरिंग कर देनी है, ताकि इन वायर्स के दोनों सिरे हार्ड हो सकें। फ्रेंड्स, जब शॉर्ट किलर का बॉक्स अच्छे से सूख जाए तो हमें रेगमार यानी कि सैंड पेपर की हेल्प से उसे चारों तरफ से अच्छे से रब करना है। उसके बाद शॉर्ट किलर का बॉक्स कुछ ऐसा दिखेगा। बटन की हेल्प से हम इसको बहुत आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और जब भी हम इसको चार्जिंग करना चाहें तो मोबाइल चार्जर की हेल्प से बहुत आसानी से चार्ज कर सकते हैं। आप इसको जैसे ही चार्जर से कनेक्ट करोगे इसकी रेड लाइट ऑन हो जाएगी। इससे हमें पता चलेगा कि सेल चार्ज होना शुरू हो चुका है, और सेल फुल चार्ज होने पर ब्लू लाइट भी ऑन हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस शॉर्ट किलर की पावर दिखाता हूँ। मैंने ये सोल्डरिंग वायर ली है, जिसे मैं शॉर्ट किलर की हेल्प से पिघलाने की कोशिश करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट किलर कितनी जल्दी इस वायर को पिघला रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसकी रियल टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, मीन्स इससे एक डेड फ़ोन को ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सैमसंग का फ़ोन है और ये ऑन नहीं हो पा रहा। मैं एक बार आपको इसकी बैटरी भी चेक करके दिखा देता हूँ। इसकी बैटरी फुल चार्ज है।
ताकि आपको ये ना लगे कि ये बैटरी लो होने की वजह से ऑन नहीं हो पा रहा। देखिए फ्रेंड्स, मल्टीमीटर 3.89 रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब बैटरी चार्ज है। अब मैं इस बैटरी को दोबारा से मोबाइल में लगा के दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब भी ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। अब मैं इस फ़ोन के सारे स्क्रू खोल के इसको ओपन कर लूँगा। फ्रेंड्स, अगर बैटरी चार्ज होने पर भी फ़ोन ऑन ना हो तो अप्रोक्स 90% चांसेस होते हैं कि फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है। मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। हमें सबसे पहले मल्टीमीटर को बीप मोड यानी कि कॉन्टिन्यूटी मोड पर सेट कर लेना है। फ्रेंड्स, ये इस कनेक्टर की पॉजिटिव पिन है और ये नेगेटिव पिन है। नेगेटिव पिन और ग्राउंड पिन एक ही होती है, क्योंकि जो नेगेटिव पॉइंट है वो ग्राउंड से ही जुड़ा होता है। अब मैं मल्टीमीटर की एक प्रोब को कनेक्टर की नेगेटिव पिन के साथ और दूसरी प्रोब को ग्राउंड के साथ जोड़ दूंगा। इस कंडीशन में मल्टीमीटर बीप देगा, क्योंकि ग्राउंड और नेगेटिव आपस में जुड़े होते हैं। अब मैं मल्टीमीटर की एक प्रोब को कनेक्टर की पॉजिटिव और दूसरी को ग्राउंड के साथ जोड़ूंगा। इस कंडीशन में बीप नहीं देनी चाहिए, लेकिन मल्टीमीटर बीप दे रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कहीं ना कहीं शॉर्ट हैं। अब इस पूरे बोर्ड में कहाँ शॉर्टिंग है ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन हमारा शॉर्ट किलर इसको 1 सेकंड में ढूंढ कर ख़त्म कर देगा। शॉर्ट किलर की पॉजिटिव वायर यानी कि रेड वायर को कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ और ब्लैक वायर को कनेक्टर के नेगेटिव पॉइंट के साथ या ग्राउंड के साथ जोड़ देना है। जोड़ते ही ये 1 सेकंड में शॉर्टिंग को ख़त्म कर देगा। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखना, मैं जैसे ही ब्लैक वायर को ग्राउंड के साथ टच करूँगा ये शॉर्टिंग को जरूर जलाएगा, जो कि क्लियरली दिखेगी। देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड में से कुछ जला है। दोबारा से इसको स्लो मोशन में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शॉट किलर ने अपना काम 1 सेकंड से भी कम टाइम में कर दिया है। अब हम दोबारा से इसकी शॉटिंग चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब पॉजिटिव कनेक्टर से बिल्कुल भी बीप नहीं आ रही। अब मैं दोबारा से इस मोबाइल को बंद कर रहा हूँ और दोबारा से इसको ऑन करके देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल ऑन हो चुका है। इसका मतलब हमारा शॉट किलर बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। आप इस शॉट किलर से कीपैड या टच दोनों तरह के मोबाइल की शॉटिंग ख़त्म कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको इस शॉट किलर की वर्किंग और फिनिशिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।